जय माता दी। दर्शकों, ये कर्म भूमि है। संसार हमारे लिए कर्म भूमि है, सफ़र है। यहाँ जो है हर तरह का प्राणी मिलेगा जो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला भी होगा और परेशानियाँ खड़ी करने वाला भी है, ईमानदार भी है, बेईमान भी है। लेकिन आप सोचते होंगे कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो दर्शकों, देखिए, इस संसार में जो जितना चालाक और जितना अपने आप को होशियार समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। क्योंकि चालाकियाँ इंसान यदि करता है तो वो अपने कर्म खराब कर रहा होता है। उस मूर्ख को यही पता नहीं होता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, किसके लिए बीज बो रहा है, अपने लिए या दूसरों के लिए। आपके भाग्य में जितना है वो आपको मिलेगा। जो मिल रहा है वो भी आपके कर्मों से ही मिल रहा है। कुछ इस जन्म के कर्म हैं आपके और कुछ पूर्व जन्म के हैं। और इस समय जो आप कर रहे हैं वह भी आपका लिखा जा रहा है, वह भी आपको मिलेगा, मिलना ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए आप ये सोचकर दुखी ना हो कि कोई इंसान आपकी बेईमानी कर रहा है, आपके पैसे को हड़प रहा है या आपको तंग कर रहा है, तो वो उसके कर्म हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, केवल ईश्वर पर भरोसा करिए और सत्कर्म करते जाइए। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ब्रह्मतिम संगोस्तुत कर्म नहीं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हर कर्म का फल मिलना है। जो धूर्त हैं, बेईमान हैं या दूसरों को कष्ट देने वाले हैं, उनको वो यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जो वो सोच भी नहीं पाते हैं। क्योंकि पता ही नहीं है, कभी वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ ये पढ़े हों, पुराण पढ़ी हों तो उन्हें पता हो। जब ज्ञान ही नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि आंख बंद करने पर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही तो वो है नहीं है। है, उनको अज्ञान नहीं है तो क्या, अज्ञान है तो क्या हुआ। लेकिन कर्मों का फल तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें भुगतना है, अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें भुगतना है। हम जैसा कर रहे हैं हमें वैसा परिणाम मिलना है। तो आप निश्चित रहिए, टेंशन मत लीजिए। कोई भी आपके प्रति जैसा भी करता है करने दीजिए, आप किसी के प्रति गलत मत कीजिए। साधु सबसे बड़ा ज्ञानी होता है जो मोह रहित होकर और सुख साधनों से दूर होकर भगवान की स्मृति में और सत्कर्म में ही मगन रहता है। वह उसके लिए सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि न कोई चिंता है, न फिक्र है, और उसे भरोसा केवल अपने मालिक पर है, उस परमात्मा पर है जिसने उसे ये जीवन दिया है। वह इसका इस जन्म का ही नहीं, हर जन्मों का साथी परमेश्वर है। वही हमारा निजी है। संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, और भाग्य को लेके आए थे और कर्म करके भाग्य को बना कर लेके जाना है। ये सोच के रहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है हम संसार के झमेले में पड़ना ही नहीं है जी। इस मोह से जितना दूर रहेंगे, इस भ्रम से कि धन को इकट्ठा करने में पूरा जीवन जो बता देते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है। क्योंकि धन का क्या कमाना है। धन को कमाकर यदि आपने दान पुण्य या किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, दूसरों के हित में नहीं लगाया, उस धन को कमाने से आपको क्या फायदा है। क्योंकि यदि आपने जो कर्मों से, अच्छे कर्मों से उस धन का सही उपयोग कर दिया, वो तो आपका है। लेकिन जो यहीं छूट जाएगा वो आपका नहीं है। वो और आपको मोह में ग्रसित करता जाएगा और आपके आगे आने वाले समय को भी खराब कर देगा, क्योंकि आपकी मोह ममता उस धन में पड़ी रहेगी।
तो कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए और ज़्यादा मोह माया के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको कोई चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जन्म भी आपका सफल है और आने वाला समय भी आपका सफल ही रहेगा, युगों युगों तक आत्मा सफल को भी रहेगा यदि आपके भूख, कर्म प्यास, अच्छे हैं तो। वस्त्र आदि धन्यवाद। सबकी जरूरत पड़ती है, उन्हें भी सर्दी गर्मी सबका एहसास होता है। मृत्यु उपरांत पता नहीं है कि कितने दिनों बाद पूर्व जन्म मिले, मोक्ष मिले भी या न मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि जो हम अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, वही हमें भी प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होता है वो। यदि किसी ने बाद में आपके प्रति रेगुलर यानी बराबर दान पुण्य, भोजन का, अन्न वस्त्र आदि चीज़ों का दान नहीं किया तो शायद भूखे प्यासे और वस्त्रहीन रहना पड़े, तो आपको कितना दुख होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने जीते जी हमें अपने लिए ये कर्म जरूर कर देना चाहिए कि वस्त्रों का दान, अन्न का दान, धन का दान, जिन सुखों को हम चाहते हैं कम से कम उनका तो दान पुण्य कर दें, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि पुत्र पुत्री बहन भाई या कोई भी आपके लिए दान करेगा फिर आपको मिलेगा। सबसे मैंने कि अपने लिए कर्म कीजिए, किसी और के लिए न सही, अपने लिए तो कीजिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि क्या आत्मा को क्या भूख प्यास लगती है, आत्मा को क्या ज़रूरत है, तो वो सब, सच्चाई तो यह है कि वे सब अज्ञानी हैं जो इस बात को नहीं समझते। मैंने एहसास किया है उस चीज़ को, मैंने अनुभव किया है, और अनुभव के आधार पर बहुतों ने मुझे बताया भी है, वो ऐसे लोग थे जो 1% भी झूठ नहीं बोलते। क्या हम उनकी बात को अनसुनी कर दें? मानना न मानना आपकी मर्जी, हमारा तो बस धर्म है सही सुझाव किसी को देना। जय माता दी। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको ज्ञान दे। जय माता दी, जय माता दी। गलत लोगों का साथ, जो नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। जो आपके जीवन में अच्छे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, आप इंसान हैं और जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले लोगों के साथ आप कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते, इसलिए उनका साथ छोड़ दीजिए। हमेशा सत्संगति लीजिए, अच्छे लोगों का साथ लीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकें, आपको आपके जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। कोई लाख चतुराई करे परंतु कर्म का लेख अपने का नहीं मिटा सकता। कर्म का किया तो मिलना ही है। धन्यवाद।